डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और उनके दावे हैं, दूसरी तरफ इन दावों को आंख दिखाती हकीकत। सवाल यह है कि जंग की बिसात पर ट्रंप कौन सा खेल खेल रहे हैं। जंग की शुरुआत से अब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत के अनुसार अपने बयान बदल रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि यह जंग है। पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। जंग के 25 दिन बाद हकीकत कुछ और है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को खत्म कर दिया है। फिर दबाव बढ़ाने के लिए उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। वहीं अचानक ये कहकर दुनिया को चौंका दिया कि 5 दिन ऊर्जा ठिकानों पर युद्ध विराम होगा। ट्रंप की इन बातों ने बता दिया है कि उनके दिमाग में घोर कंफ्यूजन है। ट्रंप बातचीत के दावे कर रहे हैं तो ईरान लगातार कह रहा है कि वो नहीं रुकेगा, उसकी अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की। पीएम ने थोड़ी देर पहले बताया कि पश्चिम एशिया को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई। भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। हॉर्मुज खुला रहना सबके लिए जरूरी है। पीएम ने कहा कि वो ट्रंप के साथ शांति और स्थिरता के प्रयासों के संबंध में संपर्क में रहेंगे। We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। अमेरिका ईरान के यूरेनियम को अपने कब्जे में लेगा। अमेरिका और ईरान मिलकर हुर्मुज को कंट्रोल करेंगे। जिसने भी ट्रंप के मुंह से ये बात सुनी उसे यकीन नहीं हुआ। सबसे बड़ा ताज्जुब तो अमेरिका और ईरान में चल रही बातचीत के दावे को लेकर हुआ। ट्रंप पर भरोसा करना क्यों मुश्किल है, उसके सबूत दुनिया ने ईरान में सुबह होते होते देख लिए, जब उनके सामने ये तस्वीर आई। डोनाल्ड ट्रंप के फैलाए कंफ्यूजन की वजह ईरान के इस्फहान शहर में हुआ अमेरिकी हमला है, जहां गैस प्लांट और गैस कंट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खुर्रम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर भी हमला हुआ। मतलब ट्रंप ने जो सबसे बड़ा वादा किया उससे पलटने में अमेरिका ने देर नहीं लगाई। सवाल उठे कि ट्रंप की कथनी और करनी में अंतर क्यों है। सवाल ये है कि अगर ईरान से बातचीत चल रही है तो फिर ट्रंप ने सीज फायर की पहली और सबसे अहम शर्त का उल्लंघन क्यों किया? क्या इसीलिए ईरान की तरफ से बातचीत के ट्रंप के दावे को तुरंत खारिज कर दिया गया? बातचीत को लेकर कंफ्यूजन की एक बड़ी वजह ईरान का वो सीक्रेट नेता है जिससे ट्रंप ने बातचीत का दावा किया। ट्रंप ने जिस ईरान के सीक्रेट नेता से बातचीत का दावा किया, उन्हें ईरान के स्पीकर बागेर कालिबाफ माना गया, लेकिन उन्होंने भी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। कहा कि पूरे देश की तरह वो भी चाहते हैं कि अमेरिका से बदला लिया जाए। ट्रंप की तरफ से फैलाए कंफ्यूजन की एक बड़ी वजह ये भी है कि ईरान में क्या सर्वोच्च नेता को अलग करके कोई बातचीत सफल हो सकती है। अगर बातचीत में मुश्तबा खामेनेई किसी भी तौर पर शामिल नहीं है या उनकी सहमति नहीं है तो ये बातचीत कितनी मायने रखती है? ट्रंप की तरफ से तीसरे बड़े कंफ्यूजन की वजह उनका होर्मुज को लेकर दिया बयान है। ट्रंप ने कहा कि स्टेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका और ईरान कंट्रोल करेगा, लेकिन ईरान ने ऐसे किसी दावे को खारिज कर दिया। तो ट्रंप के दावे पर दुनिया ने जो आशंका जताई वो अभी तक पूरी हो रही है। हालांकि पर्दे के पीछे बातचीत से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से दिए गए बार बार धोखे की वजह से ईरान बातचीत की बात नहीं मान रहा हो, इसीलिए बातचीत में दबाव बनाने के लिए हमला करने में जुटा हो, ताकि अमेरिकी ड्रोन को मार गिराकर अपनी सेना का हौसला बढ़ाए और दुनिया को दिखाए कि वो किस बहादुरी से अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। अमेरिकी हमले भी नहीं रुक रहे हैं, उसकी तरफ से भी ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल का भी कहना है कि उसने ईरान के करीब 50 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें हथियार रखने की जगह और एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका फंसता हुआ दिख रहा है। चारों तरफ से घिरे ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं,
लेकिन इस बार ईरान उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस समय जुड़ रहे हैं। टेलवीव इजराइल से प्रणय उपाध्याय और लेबनान से बेरूत से हमारे साथ अशरफ वानी जुड़ रहे हैं। प्रणय, इजराइल के हालात आपसे बाद में पूछेंगे, पहले ये बताइए कि बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है? अमेरिका ईरान के बीच वो डिप्लोमेटिक एंगल अभी खुला हुआ है या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी संघर्ष, किसी भी तनाव के दौरान एक बैक चैनल हमेशा मौजूद होता है। वो वाया मीडिया हो सकता है, लोगों के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी के जरिए बात कर रहा होता है, संपर्क कर रहा होता है। और अगर आप देखें सैयद अब्बास अराक्ची के फोन कॉल की लिस्ट, तो वो तो कम से कम इस बात की तस्दीक करती है कि चाहे वो तुर्की हो, अजरबैजान हो, पाकिस्तान हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, सभी देशों से वो संपर्क में है। भारत के साथ भी लगातार संपर्क में है। सैयद अब्बास अराक्ची की बातचीत भारत के विदेश मंत्री से 4 बार हो चुकी है। राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान की बात प्रधानमंत्री मोदी से 2 बार हो चुकी है, और आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं वो सारी जो मैसेजेस हैं जो कि तेहरान कन्वे करना चाहता होगा, वो जरूर भारत के माध्यम से या अन्य देशों के माध्यम से भी अमेरिका तक पहुंच रहे हैं। अन्य माध्यम भी हैं उनके पास में। इसलिए डायरेक्ट टॉक्स भले ही ना हो, लेकिन आपको याद होगा पहले भी जो टॉक्स हो रही थी वो इनडायरेक्ट टॉक्स ही थी। तो इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ बातचीत के गलियारे खुले जरूर हैं, लेकिन उन गलियारों से जो कामयाबी है या जो संघर्ष विराम है, उसकी गाड़ी निकल पाएगी उन गलियारों से या नहीं निकल पाएगी, ये कभी बड़ा सवाल है। और ये उलझा हुआ पेचीदा सवाल है, क्योंकि अभी जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, वहां पर तो कम से कम सेंटिमेंट ये नहीं दिखा रहा है कि ये लड़ाई अभी रुकने जा रही है। इसलिए क्योंकि इन तमाम चर्चाओं के बीच भी श्वेता, पिछले 12 घंटों के दौरान करीब 6 या 7 मिसाइलों का इजराइल के ऊपर गिरना, और साथ ही इजराइल का पलटवार में इस्फहान से लेकर तेहरान के कई इलाकों को ठिकाना को निशाना बनाते हुए बमबारी करना, ये बताता है कि अभी ये जो चर्चाएं हैं ये काफी जो है केवल अंकुर के स्तर पर ही हैं। उनको दरख्त बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए, ये बड़ी चीज है, लेकिन अगर बैक चैनल भी है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बात वहां से बने।